बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर लोग कमला नगर, शक्ति नगर एरिया में सुबह सुबह आलू पूड़ी खाने ही आते हैं। मुझे आपने आयुष्मान केंद्र के उद्घाटन के लिए बुलाया है। नहीं, मैंने पूछा, मैं आते ही देखो मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे पास पूरी पहले रिपोर्ट आ जाती है। मैं कहा खाने का इंतजाम क्या किया? कह रहे कुछ नहीं जी, चाय पकौड़े हैं। तो ये 10 करोड़ की बात जो कह रहे हैं फंड की, मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं मतलब कमला नगर में आने के बाद भी अगर आप गोलगप्पे नहीं खिलाओ, यहाँ की स्पेशलिटीज नहीं खिलाओ। हम कॉलेज में होते थे तो सारा दिन इन्हीं गलियों में घूमते थे। और मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी रही, जनरल सेक्रेटरी रही, लंबा समय कॉलेज के राजनीति से जुड़ी रही। तो ये गलियां घर जैसी लगती हैं और आज सच में लग रहा है कि मेरा परिवार यहां बैठा है। और ये 10 महीने का जो आपके वोट की ताकत से चुनी हुई आप सबकी अपनी सरकार, इस 10 महीने के कार्यकाल में हमने कोशिश की कि दिल्ली की सूरत बदलनी चाहिए। दिल्ली की जो लीगेसी प्रॉब्लम्स हैं, वर्षों से दिल्ली जिन समस्याओं से जूझ रही है, वो दिक्कतें जो समाधान नहीं हुआ, कहीं ना कहीं लटकी हुई, अटकी हुई और भटकी हुई थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 10-11 साल आपके पिछले विधायक कभी आप लोगों के बीच में इस प्रकार से आए? कभी उन्होंने ऐसा कोई काम किया? इतने वर्षों से मैं जितनी बार इस क्षेत्र से निकलती हूं, टूटी हुई सड़कों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। सालों से, इतने साल, 10-11 साल सरकार में रहने के बाद, और उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार जब थी, मतलब 15 साल वाली कांग्रेस की सरकार और 11 साल वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों ने, आप अपने आसपास भी नजर उठा करके देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि कुछ नहीं किया। वर्षों से इसी स्थिति में हम रहते हैं, इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज भी आधी दिल्ली, सुन के हैरानी होती है कि आज भी आधी दिल्ली में सीवर की लाइनें नहीं है, पानी की पाइपलाइंस नहीं है। आज भी दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैंकर्स की सप्लाई पे ही जीवित है। पानी सीधा नल से नहीं आता। देश की राजधानी में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, और उसके बाद से ही हमने कैसे दिल्ली की इन समस्याओं के समाधान मिले। मॉडल टाउन विधानसभा तो आधा टाइम पानी में डूबी रहती थी। लोग बारिश के आने से एंजॉय करते होंगे, और यहां इस क्षेत्र में लोगों को चिंता हो जाती थी कि भाई बारिश आएगी तो जल भराव होगा। पहली बार दिल्ली में 6 महीने पहले से ही डिसिल्टिंग का काम शुरू किया गया ताकि पानी रुके नहीं। और इसमें भी बता दूं कि ये जितनी नाली नाले बने हुए हैं दिल्ली शहर में, ये सभी 1973 के मास्टर प्लान के हिसाब से है। इस 50 सालों में कोई नया मास्टर प्लान या ड्रेनेज सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नई ड्रेन्स नहीं आई। ये जो आपके यहां से नजफगढ़ ड्रेन निकलती है, सालों से इसी हाल में है। कभी किसी ने इसकी चिंता की क्या कि कभी इसके लिए कुछ होना चाहिए? ये जो मॉन्यूमेंट आपकी घंटा नगर वाली रोड पे है, वर्षों से मैं देखती हूं इसी हालत में है, इसी हालत में है। कितना ब्यूटिफिकेशन यहां हो सकता था। पर ये मत सोचना कि भैया 8 महीने, इनको तो 8-10 महीने ही हुए हैं। ये तो पहले जमीन के गड्ढे भरने में लगे हुए हैं कि पहले ये करूं तो फिर अगली सीढ़ी चढ़ूं, और इसीलिए फंड मांग रहे हैं। पहले विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का फंड
कागजों में दिखाया जाता था, सांसद का 5 करोड़ का। इस बार हमने अपने विधायकों को ये कहा है कि अपने क्षेत्र की समस्याएं आइडेंटिफाइड कीजिए, सूची बनाइए और जितने काम हैं उतने करवाइए, आपको फंड की चिंता नहीं करनी। और मैं आपको अशोक जी कह रही हूं, आप मुझे 10 की बात कर रहे हैं, आपको जो चाहिए लेके जाइए, पर जब मैं यहां इस क्षेत्र से निकलूं तो यहां की सड़कें दुरुस्त दिखनी चाहिए। उसके बाद गड़बड़ हुई तो फिर मैं आपको पकड़ लूं। आज सबके सामने कह रही हूं, सारी इतनी जनता खड़ी है, आप 10 छोड़िए और 20 लीजिए। और ये स्कीम एक हफ्ते के अंदर अंदर फाइल बनवा के ले आओ। अरे लगा दूं ना, फिर ब्रैकेट तो क्लोज करूं, फिर पता चले अगले 6 महीने तक, तो जल्दी काम करवाना है इनका। तो तुरंत एस्टीमेट बनवाइए, जो जो सड़कें आपको लगता है कि रीडेवलपमेंट करनी है, और विशेष रूप से ये घंटा घर से लेके और ये जो आपकी आजादपुर तक रोड जा रही है, इसका तो जीर्णोद्धार करवाना है, वॉल टू वॉल। पीडब्ल्यूडी की होगी है, मेट्रो भी कर रही है, मेट्रो के साथ में आप एक बार कोऑर्डिनेशन कर लीजिए। जो आपका काम है, मेट्रो को भी मैंने बोला इसको स्पीड अप करने के लिए, और पूरे तरीके से इस रोड का जीर्णोद्धार होना चाहिए। वॉल टू वॉल कारपेटिंग, बीच में इतना हिस्सा भी धूल मिट्टी के लिए छोड़ना नहीं है, वॉल टू वॉल कारपेटिंग, और दोनों साइड पे उसके फुटपाथ और उसके लाइटें, इसको, और वो जो बीच का मॉन्यूमेंट है उसके ब्यूटिफिकेशन का भी प्रपोजल बनाइए, उसको बहुत खूबसूरत बनाइए। वो जिस तरीके से जमीन में धंसा हुआ है उसको पूरा एएसआई से बातचीत करते हुए उसका बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट होना चाहिए, ताकि आपकी पूरी विधानसभा का वो आइकॉन बन जाए। ऐसा डिजाइन बनवाइए, तो उसको आप अपनी विधानसभा का दरवाजा बना दो बस, कि वहां से कोई गुजरे तो पता चले कि बस आ गए। तो ये मेरी ओर से पूरा आपको आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र को, ये एक हमारा ऐतिहासिक नगर है, बहुत पुरानी कॉलोनीज है ये, बहुत पुरानी, और बड़ी पुराने परिवार यहां रहते हैं। इसको ठीक से पूरा सुंदर, और इसका ब्यूटिफिकेशन, ग्रीनरी, ये पीछे का एरिया, आगे का एरिया, हिंदूराव के आसपास का पूरा एरिया, ये सारा सुंदर होना चाहिए। मैंने फॉरेस्ट वालों से भी कहा है, जो पीछे रिज रोड है, आपकी विधानसभा में नहीं होगी वो, हाँ, तो तिमारपुर में ये सब जुड़ता हुआ एरिया है, पर इसको आप इकट्ठा मिलके प्लान कीजिए। और आज जिस आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करने के लिए हम लोग यहां आए हैं, वर्षों तक पिछली सरकारों ने एक मॉडल प्रस्तुत किया मोहल्ला क्लिनिक का। कितने लोग मोहल्ला क्लिनिक में जाकर के देखे हैं भाई? केवल अपने प्रचार का अड्डा, बड़े बड़े हॉल, सड़क किनारे पोटा केबिन लगा दिए, बड़ी बड़ी फोटो अपनी लगा दी, बड़ी बड़ी फोटो के पीछे काम छोटा छोटा, कोई काम नहीं, दवाई वहां नहीं, डॉक्टर वहां नहीं, स्टाफ वहां नहीं, जो जरूरत है वो चीज वहां नहीं। आज आरोग्य मंदिर के अंदर जाकर के देखिए, हर एक आरोग्य मंदिर आपका प्राइमरी हॉस्पिटल है। जिन छोटी छोटी समस्याओं के लिए आप कभी हिंदूराव भेजिए, कभी कोई और बड़ा हॉस्पिटल भेजिए, जरूरत नहीं है। ये आपका प्राइमरी हॉस्पिटल है, जहां बैंडेज, दवाई, टीकाकरण, फैमिली प्लानिंग, सारी तरीके की प्राइमरी हेल्थ केयर आरोग्य मंदिरों में है। और फोटो वोटो नहीं है भैया, जाके देख आइए, दिल्ली में 1200 खुल रहे हैं। ये सब जनता का पैसा, जनता को समर्पित, जो सुविधाएं एक्चुअल में चाहिए। क्योंकि दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल्स पे इतना प्रेशर रहता है कि जो छोटी मोटी आपकी कॉलोनी के बीच की रिक्वायरमेंट है, जो तुरंत चोट लगी तुरंत चले गए, तुरंत हेल्थ केयर मिल गई, कोई भी समस्या है, वो यहाँ पे परमानेंट डॉक्टर, परमानेंट स्टाफ, परमानेंट हेल्थ केयर यहाँ पे आपको मिलेगी। और 1 2 नहीं,
4 तो केवल अभी तक आपकी विधानसभा में खुल गए हैं। 15 का टारगेट दिया है हमने एक एक विधानसभा में कि 15 जन आरोग्य मंदिर खुलवा लीजिए, जगह आइडेंटिफाइड कीजिए और लोगों को पूरा हेल्थ केयर मिले। और ये दिल्ली का हेल्थ मॉडल जो है वो जनता की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। आज हमने आयुष्मान योजना शुरू करी, दिल्ली में जन औषधि की अनेकों दुकानें खुलवाई, जहां दवाई जो है 90% डिस्काउंट में दी जाती है। जन औषधि केंद्र कहीं चले जाइए आप, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों की जरूरत है, हम सोचते हैं कि दिल्ली को पूरे देश के लिए एक मेडिकल हब बनाया जाए, जहां केवल दिल्ली का नहीं पूरे देश का, पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति जिसे इलाज चाहिए हो उसे ये होना चाहिए कि मैं दिल्ली जाके करा सकता हूं। ऐसा बड़ा हेल्थ केयर, और उसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। और सरकार अपने इस 8-10 महीने के कार्यकाल में पूरी तरीके से 24/7 काम कर रही है। और ये बात सही कही अशोक जी ने कि भाई ये मुख्यमंत्री वैसी ही है जैसी है, अब तो झेलनी पड़ेगी। कई बार मैं यहां से निकलती हूं, मैं अशोक जी कहाँ हो? जी हूं जी। मैं कहा ये देख रही हूं मैं यहाँ पे गड़बड़ है, इसको ठीक कराओ, यहाँ गंदगी दिख रही है ठीक कराओ। तो इनको भी लगता है मुख्यमंत्री जी ये वाला, क्योंकि मैं जितनी बार अपनी विधानसभा जाती हूँ तो रास्ते में पड़ती है इनकी विधानसभा, तो मैं देखती हुई जाती हूँ, पर काम भी करवाती रहती हूँ आपके भाई। ये आजादपुर वाला पूरा गोल चक्कर का रीडेवलपमेंट का मैंने खुद ही तैयार करवा दिया। मैं कहा भी ये सुंदर लगना चाहिए। ये पूरी रोड जो आपकी यूनिवर्सिटी वाली पूरी रोड है, इसके ब्यूटिफिकेशन का, मेट्रो के पिलर पेंट होना शुरू हो गए, उसके नीचे ग्रीनरी होना शुरू हो गई। तो ये तो मैं आते जाते ही कर लेती हूँ। वो जैसे पुरानी सासें होती थी ना, वो कहती थी अपनी बहू को, इतना काम तो हम एड्डी मार के कर लेते थे। नहीं, मेरी सास नहीं बोलती, मतलब। तो इसके आगे का आपको करना है जितना मैं चलते चलते कर रही हूँ, ठीक है। इसके लिए फंड की आपको कमी नहीं होगी, यह विश्वास मैं दिलाती हूं। पर इस विधानसभा को इतना खूबसूरत बना दीजिए कि इनको महसूस हो कि हां, अब कोई सरकार आई है, अब कोई जनप्रतिनिधि आए हैं। अशोक देवराहा जी जैसा, हमारी रेणु जी जैसा, हमारे भाई, हमारे जिला के अध्यक्ष अरविंद जी जैसे, जो हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आपके सुख दुख में हमेशा खड़े होना सेवा का एक भाव है, और दूसरा भाव कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य होना, और इन सभी विकास कार्यों को निरंतर प्रगति मिलती रहे, दिल्ली का चेहरा बदलता रहे। इसके लिए आप सबकी भी बहुत जरूरत है। हम सब मिल करके अपनी दिल्ली को बेहतरीन बनाते हुए काम करेंगे, और मोदी जी का जो विजन है दिल्ली के लिए, उस पे हमें काम करना है। आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और आप इसी तरीके से सेवा भाव से लोगों के साथ लगे रहें। थैंक यू सो मच।